तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ का आमना सामना बैटलफील्ड के अंदर किंग वू फैंग और उसके साथ ही रूट किंग और ट्विन स्नेक के साथ हो जाता है। वहीं पे नाइन हेवन के दो एल्डर्स अपनी प्रीमोर्डियल स्पिरिट को बर्न करके यहाँ पे शी हाउ से कहते हैं कि बच्चे तुम यहाँ से भाग जाओ और हम इन्हें रोकते हैं। मगर उन्हें नहीं पता होता है कि आखिर उनके सामने खड़ा हुआ शख्स वो कौन है। और वहीं पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को भी नहीं पता होता है कि आखिर जिससे वो लड़ रहे हैं उस शख्स का नाम क्या है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दो फॉरेन रैलम के इमॉर्टल्स को दिखाया जाता है जो कि असल में एक डिवाइन कंपास को बाहर निकाल करके अपने ब्लड को उसके अंदर डाल करके किसी ट्रेजर के बारे में पता कर रहे थे, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हमें आखिरी हद तक अपनी लिमिट को पुश करना होगा। मौत का स्वर्गीय चक्र निगलने वाली विधि को हमें यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। आसमान यहाँ पे बोल चुका है, पुराना खजाना जाग उठा है, डिवाइन ट्रेजर इस दुनिया में प्रकट होने वाला है और जो भी इसे हासिल करेगा वो स्वर्ग की खाई को तोड़कर एम्परर पाथ पर अपना कदम रख देगा। तभी फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स एक साथ कहते हैं कि हम कसम खाते हैं इस डिवाइन ट्रेजर को हम ही हासिल करेंगे और एम्परर गेट को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पुरखों की तमन्ना थी और हम इसे पूरा करके रहेंगे। और तभी वो कंपास बताता है कि वो डिवाइन ट्रेजर असल में अपीयर होने वाला है मेडिसिन माउंटेन के अंदर। इस चीज को जान करके फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स सीधे ही उस माउंटेन की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं पे हम बैटलफील्ड का सीन देखते हैं जहां पे वू फैंग अपनी पावर को अनलिश करके इमॉर्टल हेवनली जायंट स्वॉर्ड को समन करता है और सीधा ही उससे शी हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। तभी वहां पे शी हाउ अपनी आंखों को खोलता है और यिंग एंड यांग डायग्राम को समन करके उसके साथ कुन पैंग टेक्निक को फ्यूज करता है। और तुरंत वहां पे शी हाउ अपनी प्रीमोर्डियल स्पिरिट को बाहर निकालता है और इन तीनों ही चीजों को आपस में फ्यूज करके इनका नया नाम रखता है कोई लॉन्ग टेक्निक। और तभी वहां पे वू फैंग अपनी जायंट स्वॉर्ड से सीधा ही शी हाउ के ऊपर अटैक कर देता है। तभी प्रीमोर्डियल स्पिरिट खींच करके एक पंच सीधा ही उस जायंट स्वॉर्ड पे रखती है। एक धमाके के साथ वो जायंट स्वॉर्ड तबाह हो जाती है। इस डिस्ट्रक्शन को देख करके वहां पे वू फैंग कहता है कि ये तो सस्ती चालबाजी है बच्चे, मेरे इमॉर्टल हेवनली स्वॉर्ड के सामने तुम्हारी टेक्निक की कोई औकात नहीं है। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक को समन करता है और एक जायंट सी बॉल शी हाउ की तरफ बढ़ने लगती है। इस पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके शी हाउ तुरंत अपनी प्रीमोर्डियल स्पिरिट को और खुद की बॉडी को एक साथ फ्यूज करने के लिए बहुत ही तेजी से उस अटैक की तरफ बढ़ता है और तुरंत आसमान में ये दोनों ही आपस में फ्यूज होते हैं और एक ड्रिल मशीन की तरह सीधा ही वू फैंग के अटैक की तरफ बढ़ते हैं और सीधा ही जाकर के उससे टकराते हैं। वू फैंग के इमॉर्टल हेवनली स्वॉर्ड के अटैक को वहीं पे होल्ड कर देते हैं। इस नज़ारे को देख करके वू फैंग के साथ ही एकदम चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि आखिर ये कल्टीवेटर यहाँ पे वू फैंग के अटैक को होल्ड कैसे कर दिया। मगर तभी शी हाउ वू फैंग के अटैक को फाड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। इस चीज़ को देख करके वू फैंग एकदम घबरा जाता है और अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बना करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। तभी वहां पे शी हाउ अपने धर्मा स्क्रिप्चर को समन करता है और उसे अपने फीस्ट अटैक के साथ फ्यूज करके काफी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा ही दे मारता है वू फैंग के अटैक के ऊपर। तभी जैसे ही वो अटैक टूटता है वू फैंग अपने सामने शी हाउ की झलक देखता है और शी हाउ को देखते ही वू फैंग की हालत खराब हो जाती है और वो कपकपाती हुई आवाज में कहता है कि तुम तो शी हाउ हो। और वहीं पे रूट किंग चिल्लाते हुए कहता है कि किंग वू फैंग जरा रुको, हम भी तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहे हैं। तभी वहां पे शी हाउ सीधा ही वू फैंग से कहता है कि बिल्कुल सही, मगर बहुत देर हो चुकी है मुझे पहचानने में। ये कहने के साथ शी हाउ अपनी पावर को बढ़ाता है और एक झटके के साथ वू फैंग छटक करके पीछे चला जाता है। और तभी वहां पे शी हाउ सोल सीलिंग एरे को समन करता है और उससे सीधा ही वू फैंग के सोल सी के ऊपर अटैक करके उसकी प्रीमोर्डियल स्पिरिट को पहले बाहर निकालता है और तुरंत उसे सील करना स्टार्ट कर देता है। वू फैंग बेचारा यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता है और पलक झपकते शी हाउ ने उसकी प्रीमोर्डियल स्पिरिट को सील कर दिया था। इस चीज को देख करके ट्विन स्नेक ब्रदर कहते हैं कि ये तो कोई गुमनाम सा लड़का है, ना ही इसका नाम है और ना ही कोई पहचान, मगर फिर भी इसने ब्रदर वू फैंग की सोल को सील कर दिया है। तभी हम वहां पे वू फैंग को देखते हैं जो कि अपनी पावर को अनलेश करते हुए फोर्सफुली वहां पे बुलन सेक्ट की एंसेस्ट्रल टेक्निक को कास्ट करता है। वहां पे अपनी मार्शल बॉडी को समन करता है और तुरंत अनडाइंग फियर्स केज टेक्निक को कास्ट करके वो चारों ही तरफ से शी हाउ को
जंजीरों से कैद करते हुए कहता है कि जी हाओ, मैंने 3 साल तक कठिन साधना की है सिर्फ इमोर्टलिटी के सच्चे अर्थ को समझने के लिए, और मेरी ये चेन हर बुराई को काट देगी और मेरे सारे पुराने अपमान मिटा देगी। अब तेरी बारी है धूल में मिलने की शीहाओ, तू आज मरेगा। वहीं पे वू फैंग के साथी भी अपनी पावर को अनलेश करके शीहाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पे 4 डायरेक्शन से शीहाओ के ऊपर अटैक हो चुका था, मगर शीहाओ के ऊपर वो अटैक हिट करता शीहाओ टेलीपोर्ट होकर के बहुत ही तेजी से आगे की तरफ निकल जाता है। और जब वू फैंग हंसते हुए अपने सामने देखता है, शीहाओ बहुत ही तेजी से 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन रिवर्सिंग टेक्निक को कास्ट करते हुए उस वू फैंग की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पे वू फैंग का अटैक बहुत ही तेजी से अब रिवर्स होते हुए जा रहा था। वू फैंग की हालत यहाँ पे खराब हो जाती है और तभी शीहाओ खींच करके एक घसीट के पंच सीधा ही वू फैंग को मारते हुए कहता है कि बेवकूफ वू फैंग, आज मेरी मौत का वक्त नहीं बल्कि तेरी मौत का वक्त है। ये कहने के साथ हम देखते हैं कि वू फैंग की पूरी ही बॉडी चमकने लगती है और एक ब्लास्ट के साथ वू फैंग की पूरी ही बॉडी की धज्जियां उड़ जाती हैं और आसमान से खून की बारिश शीहाओ के कपड़ों के ऊपर और उसकी बॉडी के ऊपर गिर रही होती हैं। और तभी शीहाओ मुड़ते हुए उन तीनों ही किंग्स को देख के कहता है कि अब तुम लोगों की बारी है। वहीं पे स्नेक ब्रदर्स आपस में ही कहते हैं कि सब लोग एक साथ हमला करो। वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि शीहाओ भी डर के मारे अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है हमें। ये रैलम अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, इसे इसी वक्त ख़त्म करो। ये कहने के साथ वो लोग अपनी पावर को कंबाइन करके शीहाओ के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो चुके थे। पर तभी उन लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख करके 9 हेवन के एल्डर्स भी अपनी पावर को अनलेश करते हैं और शीहाओ की मदद करने के लिए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। मगर तभी शीहाओ उन्हें देख करके वहीं पे रोक देता है और उन दोनों ही एल्डर से कहता है कि अगर आप दोनों एल्डर्स थोड़ा हिसाब रख सकें कि मैंने कितने को मारा है तो मेहरबानी होगी बस इतना काम आप लोग करें, बाकी सब कुछ आप लोग मुझ पर छोड़ दें। तभी शीहाओ अपनी पावर को अनलेश करता है जहाँ पे दोनों ही साइड से शीहाओ गिर चुका था। मगर तभी हम देखते हैं कि वो अटैक आकर के शीहाओ को हिट करते शीहाओ अपनी फास्ट स्पीड के साथ उन अटैक को डॉज करते हुए आगे की तरफ निकल जाता है और बहुत ही तेज़ी से एक स्नेक ब्रदर के पास जा करके अपनी पावर को अनलेश करके उसके विंग्स को पकड़ता है और उसकी पूरी ही बॉडी को फाड़ करके 2 टुकड़ों में रख देता है और पूरी की पूरी बॉडी उस स्नेक किंग की डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस नज़ारे को देख करके उसका भाई एकदम कांप उठता है। वहाँ पे उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये शख्स कितना ज़्यादा पावरफुल है। मगर तभी शीहाओ उसकी तरफ बढ़ने लगता है और सडन उस स्नेक किंग के सामने आकर के घसीट के एक पंच उसके फेस पे दे मारता है। एक ही पंच उस स्नेक किंग के जबड़े को फाड़ करके रख देता है और तभी शीहाओ लगातार मल्टीपल फीस्ट अटैक उस स्नेक किंग के चेस्ट पे मारना शुरू कर देता है और एक पंच घसीटते हुए शीहाओ अपना पीछे ले जाता है और जैसे ही शीहाओ अपना फाइनल पंच उस स्नेक किंग के ऊपर मारता है, एक ही पंच में उस स्नेक किंग का मुंह फूट पड़ता है और उसकी पूरी ही बॉडी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस नज़ारे को देख करके रूट किंग की रूह तक कांप जाती है और वो शीहाओ को देख ही रहा था तभी उसके सामने शीहाओ प्रकट हो जाता है। शीहाओ को अपने सामने देख करके अपनी मौत को देख करके रूट किंग के पसीने छूट जाते हैं और तभी शीहाओ उस रूट किंग की आंखों में आंखें डाल करके अपने दोनों ही हाथ को चार्ज करता है और घसीट करके डुअल पंच उस रूट किंग के चेस्ट पे दे मारता है। रूट किंग छटक करके आसमान में जाता है और एक ब्लास्ट के साथ वो भी मारा जाता है। इस चीज़ को देख करके एल्डर जी कहते हैं कि इस बच्चे ने तो यहाँ पे फॉरेन रैलम के टॉप 10 किंग्स में से 4 किंग को अकेले ही काट डाला है। मगर तभी शीहाओ उन्हें रोकते हुए कहता है कि नहीं, रुक जाएं, एल्डर आप दोनों गलत हैं। उस बेवकूफ़ लॉयन को भी गिनना शायद आप लोग भूल चुके हैं और उसके हिसाब से टोटल 5 किंग हुए। वहीं पे फॉरेन रैलम के कल्टिवेटर्स अपने किंग्स को मरता हुआ देख करके काँप रहे होते हैं और ज़मीन पे गिर जाते हैं। मगर तभी जिंग लॉन्ग फैंग अपने बैटल हॉर्न को बजाते हुए कहता है कि कौन है जो एक ही झटके में 5 किंग को हमारे मार चुका है। सारे ही ड्रैगन स्लेयर्स मेरी कमांड सुनो।
उस लड़के को घेरो और वहीं के वहीं ख़त्म कर दो, वो जिंदा बचना नहीं चाहिए। और तभी फॉरेन रैलम की आर्मी पूरी ही तरीके से शीहाओ की तरफ बढ़ने लगती है। शीहाओ टेलीपोर्ट होकर के उन एल्डर्स के पास आकर के कहता है कि एल्डर्स और सारे ही कल्टीवेटर्स, फॉरेन रैलम की आर्मी आ रही है, आप सभी लोग यहाँ पे पीछे हट जाएं। तभी एल्डर जी कहते हैं कि लेकिन बेटा तुम्हारा क्या होगा। तभी शीहाओ कहता है कि मैं यहाँ मज़ा लेने आया हूँ और दिल भर के मानने वाला हूँ इन सभी को, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। ये कहने के साथ शीहाओ बहुत ही तेज़ी से फॉरेन रैलम की आर्मी की तरफ बढ़ता है और बीच में घुसते हुए उन सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। कोई भी ड्रैगन स्लेयर, कोई भी सिपाही शीहाओ के सामने टिक नहीं पाता है। शीहाओ सबको बीच में से घुस के फाड़ करके आर पार हो जाता है। शीहाओ की दहशत अब इतनी बढ़ चुकी थी कि आधी आर्मी फॉरेन रैलम की वहां से भाग जाती है और आधों को तो शीहाओ ने मार दिया था। तभी हम आलन क्लैन का सीन देखते हैं जहां पे कैप्टन अपने 2 सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हुए घायलों को देख रहा था। भी उसका एक सोल्जर कहता है कि कैप्टन, आज एक ही दिन में 5 ग्रेट किंग मारे गए हमारे, और ये सब देख के हमारी आर्मी का हौसला टूट रहा है और जंग के हालात भी बदल रहे हैं। तभी दूसरा सोल्जर कहता है कि कैप्टन, कहीं ऐसा तो नहीं कि शीहाओ बैटलफील्ड में आ चुका है। तभी कैप्टन कहता है कि नहीं, वो कोई यंग ह्यूमन वॉरियर है जिसे अभी तक किसी ने भी नहीं देखा है। तभी दूसरा सोल्जर कहता है कि कैप्टन, तो इसका मतलब शीहाओ के अलावा भी उसके लेवल का एक और जीनियस कल्टीवेटर मौजूद है 9 हेवंस के पास। तभी वहां पे कैप्टन कहता है कि पता नहीं, मगर हो सकता है कि दूसरे रैलम का कोई कल्टीवेटर इस बैटल में दखल अंदाजी दे रहा है। मगर एक बात आज फिर से साबित हो गई, हमारी जो बेइज्जती आज हुई है वो ग्रेट क्रिम्सन हेवन वाली हार से भी ज़्यादा गहरी बेइज्जती है ये। तभी कैप्टन अपने सोल्जर्स को लेकर के सीधा ही अपने लॉर्ड वू रैन के पास आता है और वो रैन को हम देखते हैं जो कि बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। तभी कैप्टन और उसके सोल्जर उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं कि लॉर्ड वो रैन, हम उस 9 हेवन के लड़के को हमारे गिरे हुए किंग पर चढ़कर अपना नाम बनाने नहीं दे सकते। हम आपसे निवेदन करते हैं एम्परर क्लैन के कल्टीवेटर को आगे भेजा जाए ताकि वो उस लड़के को और शीहाओ को ख़त्म करें, हमारी आर्मी का सम्मान वापस ला सकें। तभी वहाँ पे वो रैन अपनी पावर को अनलेश करते हुए उन लोगों को सप्रेस करता है। तभी वो तीनों ही घुटनों के बल बैठ करके वोरेन से माफ़ी मांगते हैं। तभी वोरेन कहता है कि एम्परर क्लैन किसी भी आवाज़ पर नहीं चलती, सब पर हुक्म चलाना हमारा काम नहीं। तभी कैप्टन कहता है कि माय लॉर्ड, तो फिर ही जिंग मिंग का क्या, जो रैंक 1 पर है, क्या वो कदम उठा सकते हैं और इन दोनों को मार सकते हैं क्या? तभी वोरेन कहता है कि हे जिंग मिंग इस वक्त अपने ब्रेक थ्रू के एक बहुत ही नाजुक मोड पर है। जो भी उसे परेशान करेगा वो अपनी बॉडी और सोल के साथ इस वजह से मिटा दिया जाएगा जैसे कभी था ही नहीं इस दुनिया में वो। और यहाँ पे फिक्र की कोई बात नहीं, एम्परर केट के अंदर और बाहर सब कुछ हमारी निगरानी में है। 5 क्लैन के एलाइट वॉरियर्स पहले ही निकल चुके हैं, वो उस लड़के का सर काट कर हमारे शहीद हीरो के लिए ब्लड सेक्रीफाइस के रूप में पेश करेंगे। और जो ये दोनों ही शीहाओ और वो जवान लड़का है रात दिन हमारे सेना को काट रहे हैं और सभी सोल्जर को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। तो बताओ ऐसे कितने दिन तक 9 हेवन बचा रह सकता है? और जब एक बार हमारे रैलम की रीइंफोर्समेंट टीम पूरी ताकत से पहुंच जाएगी यहाँ पे अपनी पूरी आर्मी के साथ, तब ना ही शीहाओ बचेगा और ना ही वो लड़का, क्योंकि दोनों का अंजाम तय हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ मौत। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा चाइना फ़ोन हैंग कर रहा है, अब शायद एक नया सस्ता फ़ोन लेना ही पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करें कि जल्दी से जल्दी मैं पैसे कमा करके एक फ़ोन ले सकूं। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे ही मेरे प्यारे से भाइयों अपना प्यार बरसाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।